हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त ये 10 मिनट का वीडियो आपको ऐसी सेल्स पिच बताएगा जो शायद है इस सेल्स पिच को अगर आपने यूज किया तो सामने वाला इजली आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि 90% जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल्ड लोग होते हैं वो दोस्त शुरुआत ही गलत कर देते हैं। क्योंकि सारा का सारा गेम जो डायरेक्ट सेलिंग में हो वो शब्दों का है और बातों का है। क्योंकि सेल्स की दुनिया में दो शब्दों का ही गेम होता है। अगर शब्दों का आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो प्रॉस्पेक्ट आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। इसके बाद आप उसको सेल्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज जो आपको टेक्निक लेकर आया हूँ वो है कन्वर्सेशन स्टार्टर्स दैट डोंट फील सेल्स। किस तरह से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, खासकर कोल्ड मार्केट में, कि सामने वाला ये आइडिया लगा पाए कि आप सेल्स के लिए उससे बात करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दोस्त गेम इसी में छिपा है। क्योंकि हम लोग बात करने जब चलते हैं या तो प्रोडक्ट रखते हैं या प्लान रखते हैं या कंपनी, तो इतनी हड़बड़ी में जाते हैं, इतनी जल्दबाजी में सामने ऑफर रख देते हैं कि सामने वाला आइडिया लगा लेता कि आप सेल से हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भागने लगता है, यानी आपसे कतराने लगता है। तो ऐसा किस तरह से बातचीत करें कि सामने वाला आपसे दूर ना भागे, आपसे बात करने के लिए उसका इंटरेस्ट जगे और वो आपसे बात करना चाहे। फिर कहाँ पर सेल्स पिच देना है वो टेक्निक आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ। ऐसा कन्वर्सेशन जो सामने वाला फील ना कर पाए कि आप सेल्स की वजह से उससे बातचीत कर रहे हो। तो दोस्त, 5 टॉपिक में आपको मिलने वाली ये टेक्निक, और एक एक पॉइंट को अगर आपने ध्यान से समझा, सीखा और लगा दिया, फिर आप देखना किस तरह से आपकी टीम बनती चली जाएगी, आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक मिलती है, और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो चलिए दोस्त, ये है ऐसा कन्वर्सेशन कि सामने वाला ये फील ना कर पाए कि आप सेल्स की वजह से उससे बातचीत कर रहे हो। कोई प्रोडक्ट आप उसको पुश करना चाह रहे हो, कोई आप बिजनेस उसको प्लान बताने जा रहे हो, कोई बिजनेस आइडिया देने जा रहे हो। सामने वाला ये आइडिया न लगा पाए अगर शुरुआत के 30 सेकंड में, और वो अपने आप से इंटरेस्ट हो उसका आपसे बात करने के लिए, तो शायद है आपका वो प्रोडक्ट भी देखेगा, प्लान भी देखेगा, हो सकता है आपका प्रॉस्पेक्ट भी बन जाए। तो किस तरह से सवाल हमें पूछने चाहिए कि सामने वाला आइडिया न लगा पाए कि आप सेल्स की वजह से उससे सवाल कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सवाल आपको करना है, What got you interested in what you are doing right now? आज आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपकी रुचि कैसे बनी, कैसे आपको आइडिया आया कि इस काम को करें। दोस्त, इससे क्या होगा, इससे सामने वाला अपने संघर्ष की कहानी बताने लगेगा पूरी, किस तरह से उसका मन बना, क्या इस चीज़ में अच्छा लगा उसको, तब उसने इस काम को शुरू किया। फिर उसके काम में इंटरेस्ट लो, और दोस्त उसके काम को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो 70% बायोग्राफी उसकी आपके पास आ जाएगी। और यही शुरुआत में चाहिए आपको। उसके बारे में जब तक जानोगे नहीं तब तक आप सही सवाल ही नहीं पूछ सकते हो। अब दोस्त, यहाँ सबसे बड़ा सवाल आपका हो सकता है कि कोल्ड जो मार्केट है उसके बारे में आप कैसे जान पाओगे कि वो क्या काम करता है, किस तरह के बिजनेस में है, किस तरह के जॉब में है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो दोस्त, उसके लिए आप लिंक्डइन प्रोफाइल उसका देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, फेसबुक का प्रोफाइल देखो उसका, और उसको स्कैन करना शुरू करो। अगर आप डिजिटल तरीके से कर रहे हो तो उसको स्कैन करो, और प्रोफाइल को देखकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। फिर उससे जब बात करोगे तो दोस्त उसको रियल लगेगा, असली लगेगा कि आप उसके बारे में जानते हो। जब थोड़ा बहुत जानोगे उसके बारे में तो क्या करना है, तो सबसे बड़ी जो दुनिया की ताकत है, कम्प्लीमेंट, एप्रिशिएट करना है। कोई भी चीज़, उसकी अच्छी चीज़ जो आपको लगे उसकी तारीफ करना है, और प्लस तारीफ के साथ ही सवाल जोड़ देना है आपको। क्या ये आप करते हो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में? शायद नहीं करते होगे, यही कारण है लोग जल्दी आपसे भाग जाते हैं। यानी आप 100 लोगों से बात करते होगे तो हो सकता है 5 लोग ही आपकी बात सुनते हो, लेकिन इस टेक्निक को लगाओगे तो गारंटी है 100 में 90 लोग तो 100% आपकी बात सुनेंगे। तो आपको किस तरह से सवाल पूछना है कि आपके काम को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आपने इस काम को स्टार्ट किया।
आप खुद सोचो, अगर इस तरह का सवाल आपसे कोई पूछे तो आपको खुशी मिलेगी और खुश होकर आप बताना शुरू कर दोगे। ऐसे ही दोस्त सामने वाला है, जब इस तरह का सवाल पूछते हो उसके बारे में, उसके संघर्ष के बारे में, तो वो खुश होकर आपको बताना शुरू करेगा। और बहुत से लोग क्या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में या मैसेज में, मैसेंजर में। तो टेक्स्ट मैसेज के बजाय अगर आप नाम लेकर वॉइस नोट भेजते हो तो सामने वाले को पर्सनल लगता है और उसको वो ज़रूर सुनता है। 90% चांस है वॉइस नोट को इंसान सुनता है और टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर करता है। तो अगर आप चाहते हो आपकी बात को लोग सुने तो उसको वॉइस नोट भेजना शुरू करो। और जहाँ भी जिस भी ग्रुप्स में आप हो, किसी कम्युनिटी में हो, तो चैट में एक्टिव रहो थोड़ा सा, क्योंकि एक्टिव रहोगे, एक्टिव जो बंदा रहता है किसी ग्रुप में वो सबके नज़र में हाईलाइट रहता है और उसके रिलेशन भी ज़्यादा होते लोगों से। जब रिलेशन बनते हैं तो दोस्त आप सवाल भी पूछ सकते हो, क्योंकि आपका कोई रिलेशन नहीं तो आप कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे। पहले अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना शुरू करो, सामने वाला भी ऑटोमेटिक आपको भी बताना शुरू कर देगा। तो आप सामने वाले से इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हो कि जो लोग संघर्ष करके किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, उनके संघर्ष की कहानी मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो क्या मैं आपकी कहानी जान सकता हूँ? इसके बाद आप सवाल करें तो शायद है वो 99% आपके सवाल का प्रॉपर आंसर देगा। दूसरा सवाल आप क्या कर सकते हो? आई कैम अक्रॉस योर प्रोफाइल, लव द वाइब, आर यू वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दीस डेज। कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, काफ़ी अच्छा लगा, इन दिनों आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो। तो दोस्त ये भी एक पावरफुल टेक्निक है। जब इस सवाल को करते हो यानी उसकी तारीफ भी आपने कर दी, फिर सवाल करोगे तो वो बताएगा। लेकिन हम लोग क्या गलती कर देते हैं, सीधा सवाल दाग देते हैं। सीधा सवाल फायर करोगे तो दोस्त कोई भी आंसर देना नहीं चाहेगा। जैसे आप कॉमन ग्राउंड खोज सकते हो कि हम दोनों फलाने ग्रुप में हैं, इस फेसबुक ग्रुप में हैं, या फलाने पर्सन को फॉलो करते हैं, सोचा मैं आपसे कनेक्ट करूं। और दोस्त जब भी कोई मैसेज भेजो तो इमोजी या GIF जरूर उसमें जोड़ो, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग उसमें। कोई मैसेज करो तो उसमें किसी पोस्ट का, किसी प्रोफाइल का जिक्र जरूर करो कि आपका वो रील बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें मोटिवेट किया। और कैजुअल भाषा हमेशा यूज करो, क्योंकि हमेशा सीधी पिचिंग से बचना चाहिए आपको। डायरेक्ट पिच नहीं करना चाहिए, सेल्स पिच, क्योंकि डायरेक्ट जब आप सेल्स पिच देते हो तो 99% लोग दूर भागने लगते हैं, आपसे भी, आपके प्रोडक्ट से भी, ना आपकी बात सुनेंगे। तो पहले उसको जनरल मैसेज 2 से 3 भेजने हैं और रिलेशन बिल्ड करना है पहले। इसके बाद आप सवाल के थ्रू उसको दो हमेशा, यानी उसको ये लगे आप परमिशन ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, राय ले रहे हो, उसको थोप नहीं रहे हो। उसको ये नहीं लगना चाहिए आप उसके ऊपर थोप रहे हो सवाल, ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे राय ले रहे हो। चलिए तीसरा सवाल किस तरह का आप पूछ सकते हो? आई हेल्प पीपल ग्रो ए साइड इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग देयर जॉब। तो यहाँ पर आप एक सवाल क्या पूछ सकते हो कि मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो जॉब के साथ साइड इनकम बनाना चाहते हैं। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? दोस्त नहीं सोचा होगा तो भी सोचने लगेगा, क्योंकि दुनिया का हर आदमी आखिर वो जॉब क्यों कर रहा? शायद है इनकम के लिए कर रहा, और एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो क्या कोई बुरी चीज़ है? शायद हर आदमी ढूंढ रहा होगा, हर आदमी इनकम के लिए रास्ते ढूंढता है कि उसको नए नए रास्ते मिल जाए, उसके घर की इनकम बढ़ जाए। तो ये सवाल जब भी आप करो उससे पहले उसको वैल्यू जरूर दो, मतलब ये सवाल करने के आप हकदार हो जाओ। लाइक ई बुक भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, कोई टिप शेयर कर सकते हो, फिर ये सवाल पूछो। तो ये सवाल तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी थोड़ा आपका रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्या टेक्निक और लगा सकते हो आप? ये सवाल पूछने से पहले दोस्त ये टेक्निक अगर आप लगाओगे तो इस सवाल को वो ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। तो आप यहाँ पर क्या टेक्निक लगा सकते हो कि मुझे नहीं पता कि ये आइडिया आपके लिए सही रहेगा या नहीं, लेकिन लगाकर फिर ये सवाल करना आपको कि मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो जॉब के साथ साथ साइड इनकम करना चाहते हैं। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? दोस्त ये आइडिया लगा कर देखना, फिर देखना रिजल्ट कितना पॉजिटिव हो जाता है आपका। शायद है लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और साथ में दोस्त स्टोरी टोन भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। और बेहतर अगर बनाना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो कि मेरे एक दोस्त ने पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट किया था, आज बहुत बढ़िया रिजल्ट ले रहा। क्या आपने कुछ सोचा? टाइम रिस्पेक्ट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
क्या मैं 2 मिनट का एक आइडिया शेयर करूं? हो सकता है आपके लिए ये आइडिया फ़ायदेमंद हो जाए। और दोस्त अगर डीप जानना चाहते हो तो पोल या ओपिनियन बेस्ड सवाल आपको पूछने हैं। क्या डाल सकते हो ओपिनियन? पोल क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हो? क्या आप सोचते हैं कि जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना मुश्किल है? अब दोस्त उसका वहाँ पर आइडिया आएगा निकल कर, और उसी आइडिया के बेस पर आप अपना क्वेश्चन पिच कर सकते हो। चलिए, फोर्थ टेक्निक क्या लगा सकते हो आप? आई लव कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट व्हाट यू डू? कि मुझे ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद है जो मेरी सोच से मिलते हैं, यानी कॉमन सोच है जिनकी। यानी यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पेज हो गया, कोई नॉलेज हो गया, कोई स्टोरी किसी थर्ड पार्टी की उठानी है, फिर आपको बताना है कि उसमें ये चीज़ हमें बहुत पसंद है। आपको उसमें क्या चीज़ पसंद है? और दोस्त यहाँ भी दोस्त एप्रिसिएशन से शुरुआत करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा कि आपका प्रोफेशन बहुत इंस्पायरिंग है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको? मतलब उसी के प्रोफेशन के बारे में और डीप में जाना है। अब वो उसमें बेस्ट पार्ट ढूंढने लगेगा कि उसके प्रोफेशन में सबसे पसंद उसको क्या चीज़ है। इसके बाद अगर जूम पर या फिजिकल आप इनवाइट करते हो 2 मिनट के आइडिया के लिए, तो शायद है वो हाँ करेगा, यानी आपकी बात को सुनना चाहेगा। यहाँ पर आप वैल्यू अप्रोच भी शेयर कर सकते। क्या कि मुझे भी ग्रोथ एंड लर्निंग में मज़ा आता है, पूछ के देखना ये सवाल। क्या वो मना करेगा? तरक्की कौन नहीं चाहता अपने लाइफ में? सीखना कौन नहीं चाहता? हर इंसान सीखना चाहता है। क्या वो उसमें मना करेगा? शायद नो नहीं बोलेगा, यस बोलेगा। और दोस्त 2 से 3 बार यस अगर बोल दिया, फिर आप सेल्स पिच दोगे, 100% वो यस बोलेगा। चलिए, लास्ट सवाल किस तरह का पूछ सकते हो आप? नोटिस्ड वी हैव ए फ्यू इंटरेस्ट इन कॉमन, फिगर्ड आई हैड से हाय। यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा जिसमें हमारा और आपका इंटरेस्ट सेम मिलता जुलता है, तो सोचा आपको हाय बोल दूँ। और क्या पूछ सकते हो? और क्या बोल सकते हो कि मैंने आपकी ये पोस्ट देखी या मैंने आपकी कुछ पोस्ट देखी, सोचा एज ए फ्रेंड आपको हेलो बोल दूँ। आपको इसमें मना करेगा? आपकी फलानी पोस्ट अच्छी लगी तो सोचा आपको हाय बोल लिख दूँ। उधर से दोस्त पक्का कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। यहाँ पर दोस्त एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, म्यूचुअल फ्रेंड या कनेक्शन का जिक्र कर सकते हो आप कि हम दोनों फलाने पेज को, फलाने पर्सन को फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट उसका है ना। अब जब ये पूछोगे तो वो हाँ बोलेगा। जब हाँ बोले तब आपको अगला सवाल ऐड करना, क्या आप भी फलाने के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं? कि आप भी फलाने से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, फलाने पेज से आपको भी कुछ नॉलेज मिल रही? अब वो रिप्लाई करेगा, क्या नॉलेज मिल रही हो सकता है ये भी आपको बता दे। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि आपका बायो बहुत अच्छा लगता है आप सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप पैशन के साथ में काम करते हैं। दोस्त ये टेक्निक लगा कर देखना, तो यहाँ से रिलेशन बिल्ड होते हैं। इसके बाद जब आप सेल्स पिच देते हो तो सामने वाला मना नहीं करेगा, 90% आपके सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आई होगी डीप टेक्निक, आप इसको लगाएंगे फिर देखना कोल्ड मार्केट के लिए बहुत कारगर टेक्निक है, और लगा कर देखना आपका कोल्ड मार्केट ऑटोमेटिक आपके प्रॉस्पेक्ट बनते चले जाएंगे, आपकी सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।